हाथवे केबल के शेयर में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी 5.5% तेज है। 15 रुपये 50 पैसे के आसपास स्टॉक फिलहाल काम कर रहा है। डैन के भी शेयर में भी हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक 34 रुपये 30 पैसे के आसपास काम कर रहा है। स्टॉक करीब करीब 2% तेज है। तो बात करें दोस्तों कि दोनों ही शेयर में हमें अच्छी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, तो ऐसी कोई लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं आई है इनके लिए। तो माना जा सकता है कि जो आपका मार्केट में, पूरी स्टॉक मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एफआईएस का इन्फ्लोज वापस आना चालू हो गया है, जिसके से जो छोटे मोटे शेयर हैं उनमें वापस हमें बाइंग आते हुए दिख रही है। काफ़ी जो छोटे मोटे शेयर हैं वो 30-40% बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो हो सकता है कि हाथवे और डैन के शेयर में भी हमें इसलिए तेज़ी देखने को मिल रही हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से शेयर नीचे के भाव पर पड़े हैं, इनमें कोई ऐसी अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। तो हो सकता है इसलिए कोई इन्वेस्टर इन पर नज़र गई हो और इसलिए वो बाइंग कर रहा हो थोड़ी बहुत। बात करें दोस्तों कि हाथवे और डैन के जो फंडामेंटली है वो कैसे स्टॉक्स हैं, तो पहले अगर हाथवे के देखें तो हाथवे का जो दोस्तों बुक वैल्यू है वो 23 रुपये के आसपास है। स्टॉक फिलहाल आपका 15 रुपये 5 पैसे के आसपास काम कर रहा है, यानी अच्छा खासा यहाँ से बुक वैल्यू है कंपनी का। प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 1.5 के आसपास चल रहा है। हम इसे कम ही मानेंगे। दोस्तों स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक की परफॉर्मेंस तो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। अगर हम 10 साल का चार्ट खोल के देखें, 5 साल का चार्ट ही खोल के देखें, तो दोस्तों 2019 में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाथवे को ख़रीदा था तो स्टॉक ऊपर में करीब करीब 40-45 रुपये तक चला गया था। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में कोई अच्छी खासी बाइंग देखने को नहीं मिली और वहाँ से लगातार स्टॉक नीचे आता जा रहा है। दोस्तों बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि कंपनी की सेल्स कैसी रही है, तो 2 मार्च 2020 में जो कंपनी की सेल्स थी 450 करोड़ रुपए की थी क्वार्टरली, और वो दोस्तों सेल्स आज भी उतनी है। कोई इसमें ना कोई इतना बड़ा डीग्रोथ होने को मिला है, ना कोई ज़्यादा इसमें ग्रोथ हुई है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी जो 3 साल पहले क्वार्टरली करीब 40-50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा रही थी, वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो गया है। और वो प्रॉफिट क्यों कम हुआ है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कहीं ना कहीं कम हुआ है। जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 100 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा था, अब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों 60-70-80 करोड़ रुपए के आसपास ही आता है। 100 करोड़ के ऊपर दोस्तों कंपनी ने लास्ट टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2021 में दिखाया था। तो यानी सेल्स में कोई ऐसे दोस्तों एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल रही है कि कोई अच्छी खासी कंपनी ग्रोथ दिखा रही हो। लेकिन हाँ, जो दोस्तों पॉजिटिव चीज़ है हाथवे के शेयर में और डैन के शेयर में दोस्तों, वो ये है कि एक तो कंपनी की बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। और वो बुक वैल्यू क्यों है दोस्तों, जो भी रिलायंस ने इनमें पैसे इन्वेस्ट किए थे डैन में और हाथवे में, ताकि वो शेयर परचेज़ कर सके दोस्तों, वो काफ़ी सारा पैसा अभी भी हाथवे और डैन के पास पड़ा हुआ है खाली। वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना वो दोस्तों कैपेक्स में खर्च कर रहे हैं, ना वो किसी और चीज़ में एक्विजिशन में खर्च कर रहे हैं। वो उनका पैसा या तो इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स में या बैंकों में वो पैसा पड़ा हुआ है। बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स में दोस्तों, क्योंकि रिलायंस ने जियो के थ्रू ये कंपनी खरीदी थी, तो इसलिए जियो के पास करीब करीब इतने अच्छे खासे अमाउंट में शेयर पड़े हैं। और एफआईएस डीआईएस के पास ऐसा कोई दोस्तों ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी होल्डिंग नहीं पड़ी है। एफआईएस के पास 6.5% के आसपास है, डीआईएस के पास ना के बराबर यानी 1% से भी नीचे की होल्डिंग है, और बाकी शेयर सारे पब्लिक के पास पड़े हैं। बात करें दोस्तों डैन नेटवर्क की, जिसका बिजनेस है केबल टीवी का, तो दोस्तों उसकी भी जो वैल्यूएशन है, उसकी भी जो फाइनेंशियल्स है, वो भी कुछ ऐसी है। कंपनी का भाव जैसे चल रहा है 34 रुपये के आसपास, तो कंपनी की बुक वैल्यू वहाँ से है 67, यानी जो हाथवे के कंपैरिजन में देखें तो डैन की बुक वैल्यू और ज़्यादा अच्छी है। प्राइस टू सेल्स रेशियो वही है करीब 1.5 के आसपास। और दोस्तों बात करें स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक ने इसने भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है। जब इसने रिलायंस ने ख़रीदा था इसको 100 रुपये के आसपास चला गया था स्टॉक, लेकिन उसके बाद से सेलिंग प्रेशर आया, स्टॉक आपको 34 रुपये के आसपास काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स की पिक्चर भी दोस्तों हाथवे जैसी है। कंपनी की जो सेल्स है 328 करोड़ रुपए की थी 3 साल पहले, वो आसपास ही चल रही है, या कहें तो थोड़ी बहुत सेल्स घटी है बल्कि, क्योंकि 280 करोड़ रुपए की आ रही है अभी। तो 50 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी की 3 साल में घट गई है क्वार्टरली बेसिस पे। और दोस्तों बात करें कि बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में भी वही पॉजिटिव चीज़ है डैन की, कि एक तो इनके रिजर्व्स अच्छे हैं, और दोस्तों जो भी रिलायंस ने इसको ख़रीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे वो डैन के बुक्स में अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वही है कि रिलायंस के पास शेयर्स पड़े हैं, क्योंकि रिलायंस ने जियो के थ्रू ख़रीदा था, इसलिए जियो की आपको नाम दिखेगा प्रमोटर्स में। और दोस्तों एफआईएस के पास कोई शेयर्स नहीं पड़े, 1% पड़े हैं, डीएस के पास पड़े ही नहीं है,
और पब्लिक के पास पड़े हैं बाकी के 23% दोस्तों। तो दोस्तों बात करें अब डैन का और जो हाथवे है उनका क्या फ्यूचर है, यहाँ से स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों जब से एक्विजिशन हुआ है डैन और हाथवे का, उससे पहले कहीं ना कहीं कंपनियां कुछ फोकस कर रही थी हम अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब से दोस्तों जियो ने ख़रीदा इन दोनों को, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जियो अपने बिज़नेस के लिए इन दोनों का यूज़ कर रहा है, और डैन और हाथवे का जो आपका इंडिविजुअल होता है बिज़नेस, वो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उसको ग्रो किया जाए। तो या तो डैन और हाथवे को ज़रूर मर्ज कर देना चाहिए। और एक ये रीज़न ही है दोस्तों कि डैन और हाथवे का शेयर इसलिए साथ साथ चलता है। ये दोस्तों मैंने अब डैन और हाथवे का कंपैरिजन चार्ट खोल लिया। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो रेड लाइन है वो डैन को रिप्रेजेंट करती है और जो ब्लू लाइन है वो हाथवे को रिप्रेजेंट करती है। दोनों की स्टॉक ही परफॉर्मेंस काफ़ी एक जैसी रही है। स्टॉक अगर डैन जैसे दोस्तों जहाँ जहाँ ऊपर नीचे गया है वहाँ पे हाथवे भी ऊपर नीचे गया है। और वो दोस्तों मेनली इसलिए गया है क्योंकि काफ़ी बार ये बात चलती है कि रिलायंस जियो या मुकेश अंबानी इन दोनों कंपनी को मर्ज कर सकते हैं। कि दोस्तों मैंने जैसे बताया कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनियां अपनी इंडिविजुअलिटी खोती जा रही है, और जो ऐसा लगता है कि जियो के लिए ही ज़्यादा इनका यूसेज किया जा रहा है। तो काफ़ी बीच में खबर भी आई थी कि हो सकता है कि मर्ज की जाए ये दोनों कंपनियां, लेकिन दोस्तों वो प्लान आगे नहीं बढ़ा। इन दोनों के ही बिजनेसेस जो हैं वो एक जैसे हैं। हाथवे का दोस्तों काम है केबल टीवी और ब्रॉडबैंड में है, और डैन भी दोस्तों केबल टीवी और ब्रॉडबैंड में प्रेजेंट है। दोनों के ही फाइनेंशियल्स भी काफ़ी एक जैसे हैं। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू की रेशियो की बात करें या प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करें तो वो भी काफ़ी एक जैसे हैं। तो यही रीज़न्स है काफ़ी सारे जिसकी वजह से जो डैन और हाथवे का शेयर है वो काफ़ी एक जैसे चलते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें अब यहाँ से कि क्या आपको हाथवे और डैन के शेयर्स होल्ड रखने चाहिए या नहीं। दोस्तों बात करें ऐसे बिज़नेस में तो कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है काफ़ी टाइम से जो जब से रिलायंस ने हाथवे और डैन को ख़रीदा है, तब से ऐसा लगता है कि हाथवे दोनों ही कंपनियां रिलायंस जियो को सपोर्ट करने में यूज़ की जा रही है। तो इनका जो इंडिविजुअल बिज़नेस है उसमें कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ से तो दोस्तों ये नेगेटिव चीज़ है। और अगर वो बिजनेसेस ग्रोथ नहीं करेंगे तो कोई जो इन्वेस्टर है वो शेयर्स परचेज़ नहीं करेगा इनके इंटरेस्टिंगली। और क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स को पसंद है कि जो कंपनियाँ ग्रोथ कर रही है, अपनी सेल्स को बढ़ाने पर फोकस कर रही है, उनके शेयर्स खरीदे जाएँ। बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट तो दोस्तों अच्छी है। जो पॉजिटिव चीज़ है मेन वो है कि दोस्तों इनकी बुक्स में पैसा पड़ा हुआ अच्छा खासा कैश में, जो कि रिलायंस ने इनमें डाला था ताकि वो इनको ख़रीद सके। और वो दोस्तों उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक तो कंपनियों के पास कैश है, और दूसरा कंपनियों की बुक वैल्यू अच्छी खासी निकल के आती है। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में देखें तो हाथवे और डैन दोनों ही एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल दिखते हैं। तो बुक वैल्यू को देखते हुए हो सकता है कि दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स शेयर्स को परचेज करें और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। लेकिन दोस्तों मेजर जो चीज़ मुझे लगता है वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कुछ ना कुछ करना चाहिए, या तो हाथवे और डैन को मर्ज कर देना चाहिए, या कोई भी दोस्तों प्लान करना चाहिए कि ताकि जो इन दोनों की कंपनियों की इंडिविजुअलिटी है, जो दोनों कंपनियों की सेल्स है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के तरीके ढूंढे जाए, या तो जियो के साथ मर्ज कर दिया जाए। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन रिलायंस को कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि जो इनके शेयर होल्डर्स है वो भी कुछ रिटर्न कमा सके, और जो इनके प्राइजेस है स्टॉक मार्केट में वो इम्प्रूव हो सके। तो जब तक रिलायंस कुछ ना कुछ इनके बारे में नहीं करता है, शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं नहीं दोस्तों, मुश्किल होने वाला है। लेकिन जो एक सपोर्ट में चीज़ है जो मैंने बताया कि एक तो बुक्स में इनके पास कैश पड़ा है और बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को परचेज़ करें और यहाँ से एक ये शेयर्स ऊपर जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी अच्छा ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट अच्छी खासी बाइंग देखने को चल रही है, और इन्वेस्टर्स छोटे मझोले शेयरों में इंटरेस्ट ले रहे हैं वापस। तो उस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि इन शेयर में हमें इंटरेस्ट देखने को मिले और ये शेयर ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करें क्या इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी स्टॉक्स के लिए अगर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। दोस्तों पहले डैन नेटवर्क्स की बात करेगी, इस स्टॉक के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल तो स्टॉक 2% तेज है, कोई ऐसे बहुत अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, हाथ में थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट है। लेकिन किसी वजह से दोस्तों आने वाले समय में स्टॉक में तेज़ी बढ़ती है, तो क्या रेंज रहेंगी जो आपको फोकस पे रहनी चाहिए दोस्तों। अगर डैन नेटवर्क्स में दोस्तों तेज़ी आती है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आता है बुक वैल्यू को देखते हुए या बैलेंस शीट को देखते हुए, या कोई भी मर्जर रिलेटेड न्यूज़ आती है जो इन दोनों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी, तो दोस्तों स्टॉक हो सकता है कि आपका 45 से 50 रुपये चला जाए।
हाँ दोस्तों, इतना पोटेंशियल ज़रूर है स्टॉक्स में, क्योंकि बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छी वैल्यू है अवेलेबल। तो उस चीज़ को देखते हुए 45 से 50 रुपये स्टॉक जा सकता है। बात करें दोस्तों हाथवे केबल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी, तो दोस्तों इस स्टॉक के लिए आपको 20 रुपये से 22 रुपये की रेंज फोकस में रखनी है। स्टॉक की जैसे मैंने बताया, जैसा डैन नेटवर्क्स में है कि बैलेंस शीट कंपनी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे वैल्यू है। हाथवे केबल्स की भी बैलेंस शीट में वैल्यू है, और उस चीज़ को देखते हुए स्टॉक में हो सकता है कि स्टॉक 20 से 22 रुपये की रेंज में चला जाए। तो ये सब अपडेट्स है दोस्तों। कोई और अपडेट आता है उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।